बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। आज मैं आपके लिए सऊदी स्ट्रीट फूड पराठा लेके आई हूँ। मुतब्बक बहुत ही आसान है और बहुत फेमस है ये सऊदीया में। बहुत आसान है बनाना। किस तरीके से बनता है, चलिए सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। मुतब्बक बनाने के लिए सबसे पहले पराठे का आटा गूंदेंगे। उसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, फुल लेवल कप है ये, और आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने नमक का डाला है। 2 खाने के चम्मच मैं इसमें ऑयल के डाल रही हूँ और नीम गर्म पानी से आप इसका आटा गूंद लें, जिस तरीके से हम रोटी का आटा गूंदते हैं। लेकिन इसको आपने सॉफ्ट सी डो बना लेनी है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदना, और इतना ज़्यादा इसको अच्छे तरीके से गूंदना है कि ये हाथों को चिपकना बंद हो जाए। जब बहुत ही अच्छे तरीके से आटा गूंद जाए तो आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट के लिए लाजमी रख देना है, ताकि इसकी रोटियां हम बहुत ही अच्छे तरीके से बना सकें। आटा गूंद के मैंने ढक दिया है और इसको मैं अब 15 से 20 मिनट के लिए रख दूंगी। फिलिंग तैयार करते हैं। उसके लिए आधा किलो चिकन का कीमा लिया है, उसमें 1 चाय का चम्मच पेपरिका पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर डाला है, 1 चाय का चम्मच ही नमक डाला है, और इसमें मैं 1 चाय का चम्मच ज़ीरा भी डालूंगी। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। देखिए मैंने ज़ीरा डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और अब इसको मैं कुक करूंगी। एक पैन लेके उसमें 1 टेबलस्पून मैंने ऑयल का डाला है और सारा कीमा जो है मैं इसमें डाल दूंगी और इसको आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। कुछ लोग जो हैं वो कीमे को बॉईल कर लेते हैं। आप मटन का कीमा भी ले सकते हैं, चिकन का कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को बॉईल कर लेते हैं और जब इसको बाद में अंडे में और सब्जियों में जब इसको शामिल करते हैं तब इसमें जो बाकी के अज्जा हैं वो डालते हैं, लेकिन मैं सारे के सारे मसाले कीमे में डाल के इसको भून लेती हूँ। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार बनता है और कच्चापन भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाता है और कीमे में से हींग भी ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप ताज़ा लहसुन भी पीस के डाल सकते हैं। देखिए अच्छे तरीके से भुन गया है ये। इसको पकाने के बाद मैं ट्रे में फैला दूंगी ताकि ठंडा हो जाए। इतनी देर में हम अंडे वाली फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने एक बॉल लेके उसमें 3 अंडे डाले हैं। अगर आपके पास 1 पाव चिकन हो तो आप 2 अंडे भी डाल सकते हैं। मेरे पास चिकन जो है वो आधा किलो है, थोड़ा ज़्यादा है। 2 प्याज लेके मैंने उसको छोटा छोटा काट लिया है ऑमलेट की तरह। इसी तरीके से टमाटर लिए हैं 2 और इनको भी बीज निकाल के छोटा छोटा ऑमलेट की तरह ही काट लिया है। इसको अच्छे तरीके से अंडों में आप मिक्स कर लेंगे। क्योंकि मसाले वगैरह तो हमने चिकन में सारे डाल दिए हुए हैं, मसाले हम इसमें कोई ऐड नहीं करेंगे। चिकन का कीमा जो है वो मैंने ठंडा कर लिया है, ये मैं आपको बता रही हूँ। आपने गरम गरम इसमें नहीं डालना, नहीं तो अंडे जो हैं वो कुक हो जाएंगे। तो आपने पकाने के बाद ट्रे में फैला देना है ताकि वो थोड़े ठंडे हो जाएं और फिर इसमें डालिएगा। सारे का सारा कीमा जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही अच्छा मज़ेदार सा बना हुआ है। मसाले इसमें डाल के मैंने अभी आपके सामने इसको कुक किया है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको हमने पराठे के अंदर फिल करना है। अब इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया। सब्ज़ धनिया है, धो के अच्छे तरीके से काट के आपने इसमें डाल देना है और बस मिक्स कर लेना है। हमारी फिलिंग रेडी है। मुतब्बक जो है वो स्ट्रीट फूड है सऊदीया की, बहुत ज़्यादा मशहूर है, नाश्ते में खाई जाती है। जिस तरीके से हम आलू का पराठा या दूसरे जो हैं वो सब्ज़ी के पराठे खाते हैं। देखिए आटा लिया है मैंने, आटे को 20 मिनट के बाद देखा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ये हो गया है। इसके मैंने 3 पेड़े कर लिए हैं। इसी तरह से एक पेड़ा उठा के मैं इसको बेलूँगी। इसकी आपने खूब बड़ी सी रोटी बना लेनी है और कोशिश ये कीजिएगा कि रोटी बहुत ज़्यादा थिन हो।
कुछ लोग जो हैं वो ऑयल लगा के इसको बेलते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं होती ऑयल के साथ, इसीलिए मैं थोड़ा मैदा छिड़क रही हूँ। अगर आप मैदा नहीं छिड़कना चाहते हैं तो आप सरफेस पे ऑयल लगा के उसको बेल सकते हैं। देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा ये आटा गूंदा गया था, तो बहुत ही अच्छी सी रोटी इसकी बन रही है। आहिस्ता आहिस्ता करके मैं इसको बेलती जाऊंगी, और जिस तरह से हम रोटी को थपक के बड़ी करते हैं इसी तरीके से मैं इसको भी थोड़ा थपक के बड़ा करूंगी, ताकि ये खूब अच्छा सा बड़ा सा सर्कल हमारे पास आ जाए। अभी मुझे इससे और बड़ा करना है। देखिए मैंने काफ़ी बड़ा कर लिया। अगर फट भी जाए साइडों से तो नो प्रॉब्लम। देखिए ये काफ़ी थिन है, फिलिंग डालूंगी तो बीच में से निकल जाएगी, इसलिए मैंने जो रोल पट्टी हम इस्तेमाल करते हैं उसकी एक चौकोर पट्टी मैंने दरमियान में रखी है। आपके पास टॉर्टिया है तो आप टॉर्टिया रख लें। देखिए इसके ऊपर फिलिंग रख रही हूँ मैं, इसको चम्मच से दबा दबा के लगाएं। अंडा ऑलरेडी इसमें है, जो इसको जब जैसे ही हीट लगेगी तो इसके पूरे मिक्सचर को अंडा अंदर ही बाइंड कर लेगा। मुनासिब सी फिलिंग आपने इसमें डालनी है। फिलिंग डालने के बाद मैं इसमें रखूँगी चीज़ के स्लाइसेस। मेरे पास चेडर चीज़ के स्लाइसेस हैं। चीज़ स्लाइसेस जो हैं ये ऑप्शनल हैं, नॉर्मली लोग जो हैं नहीं इसमें डालते हैं, लेकिन मुझे चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं चीज़ डाल रही हूँ। तो इसके ऊपर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, और चाहें तो चेडर चीज़ जो है वो कद्दूकश करके भी डाल सकते हैं। मेरे पास स्लाइसेस थे। देखिए इस तरीके से एक साइड से इसको तय किया, दूसरी साइड से, तीसरी साइड से फोल्ड किया, और ये चौथी साइड से इसको सिक्योर कर दिया। अब तवे को जो है वो गर्म होने मैंने रख दिया था पहले से ही। इसमें मैं एक पहले बना चुकी हूँ इसीलिए आपको नज़र आ रहा है इस तरह से। बड़ी एहतियात से आपने तवे के ऊपर इसको डाल देना है। हल्का सा दबा दें ताकि जो इसके अंदर हमने फिलिंग की है वो सेट हो जाए, और साइडों पे थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा लें। थोड़ा सा ऑयल मैं इसके ऊपर भी लगाऊंगी, बहुत ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत मज़ेदार किस्म का पराठा बनता है और इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मेरी कोशिश ये है कि मैं नित नई अनवाउ इक़साम के खाने आपके लिए लेके आती रहूं। सऊदीया के और मिडल ईस्ट के मैं बहुत से खाने आपको बनाने सिखा चुकी हूँ। इंशाल्लाह आगे भी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी नई नई वीडियोस। तो अगर आप मेरे चैनल के पे नए हैं तो आप लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर मेरी वीडियोस को शेयर किया करें। मुझे अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करें। देखिए दोनों साइडों से मैं थोड़ा थोड़ा करके इसको ब्राउन करती जा रही हूँ। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। इसी तरीके से मैंने तीनों जो हैं वो मुतब्बक के पराठे बना लिए हैं। अब मैं इसको एक डिश में रख रही हूँ, और इसको आहिस्ता से आपने काटना है। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। मेरे पास पिज़्ज़ा कटर है, छुरी है, आपके पास जो भी है उससे काट लें। इस तरीके से ये सर्व किया जाता है। ये देखिए, अगर इसमें मोज़रेला चीज़ आप डालते तो उसकी डेफिनेटली स्ट्रिंग्स बनती, लेकिन मैंने चेडर चीज़ डाला है, इससे इसका टेस्ट बहुत बहुत अच्छा हो गया है। ये देखिए इस तरीके से ये अंदर से नज़र आ रहा है, फुल पका हुआ है। ये बहुत टेस्टी है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी मैं आपको टेस्ट भी करके दिखाती हूँ। बेहतरीन किस्म का ये मुतब्बक मैंने आज आपको बनाना सिखाया है। मुझे चिकन मंदी और कब्सा राइस की भी फरमाइश है, इंशाल्लाह मैं वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत सारी फरमाइश जो है वो सऊदी फूड की मुझे आती रहती है। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं 1 बाय 1 करके आपको सिखाती रहूं और वीडियोस अपलोड करती रहूं। ये भी मैंने टेस्ट किया, ये देखिए अंदर इसके चीज़ है, बेहद मज़ेदार है, ये बहुत टेस्टी है। आप इसको लाजमी बनाइएगा, इसको बनाएंगे तो इसका जायका आपको याद रहेगा।
ये इतना मज़ेदार बना है कि मेरे तो हाथ नहीं रुक रहे, मैं तो इसको खा रही हूँ। तो आप भी इसको बनाइए और खाइए और मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।